और बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनाए गए 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने के निर्णय को विवेकपूर्ण बताया है। राठौड़ ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह कदम जनता के हित में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी लाभ हासिल करने के लिए इन जिलों और संभागों को केवल चुनावी साल में बनाए थे ताकि वे रेवड़ियां बांट सकें और इसका राजनीतिक फायदा उठा सकें। राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उनका निर्णय पूरी तरह से जनहित में लिया गया है और राज्य की जनता के फायदे के लिए यह कदम उठाया गया है। नए सिरे से कुछ जिलों को कम करना और संभागों को समाप्त करना विवेकपूर्ण निर्णय है। गहलोत साहब की सरकार ने भागम भाग के अंदर बिना वित्तीय प्रबंधन के, बिना आधारभूत संरचनाओं के, बिना बजट के, बिना तैयारी के आनन फानन के अंदर जिन जिलों को खोला था, उन जिलों के अंदर ना तो कलेक्ट्रेट ना एसपी ऑफिस, ना उनको बैठने की जगह, और एक मजाक था। प्रशासनिक तौर पर उस नए जिलों के अंदर लोग असमंजस की स्थिति में थे। भजनलाल जी ने सही निर्णय लिया, संभागों को समाप्त करने का सही निर्णय लिया और जिलों को समाप्त करने के लिए सही निर्णय लिया। ये विवेकपूर्ण निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय। और अब खबर डीग जिले के कामा से आपको बता देते हैं, जहां साइबर ठगी को रोकने के लिए 3 गांव की पंचायत हुई है। महापंचायत में सरपंच और मौजूदा लोगों ने बड़ा निर्णय लिया। साइबर ठगी करते मिलने पर 2 लाख का जुर्माना और पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। किसी व्यक्ति को नाजायज पकड़वाने पर भी लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। साइबर ठगी करते हुए सूचना देने वाले को मिलेगा 21,000 रुपए का इनाम। पंचायत में कामा थाना अधिकारी मनीष शर्मा भी पहुंचे हैं मौके पर। प्रशासन की तरफ से मनीष शर्मा ने किसी को नाजायज ना पकड़ने का आश्वासन दिया। कामा के पालडी गांव में महापंचायत की गई। और पाली के सुमेरपुर में मजदूर हितैषी जागृति मंच की बैठक रविवार को घांची समाज भवन में मंच अध्यक्ष भंवर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा के साथ ही सुमेरपुर उप श्रम विभाग कार्यालय खोलने की मांग उठाई गई है। मंच संरक्षक शंकरलाल मीणा ने श्रमिकों के हितों के लिए किए गए प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा ने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं को प्रदेश स्तर पर ले जाकर समाधान का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर एडवोकेट महिपाल सिंह, पूर्व पार्षद गोविंद राठौड़, शिवगंज पूर्व पार्षद राजेश समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सुमेरपुर में मजदूर हितैषी जागृति मंच की एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी उसमें मुद्दा ये बड़े तो चित्तौड़गढ़ शहर के गांधीनगर इलाके में आपसी कहासुनी के बाद चाकू से वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी युवक अपने 2 अन्य साथियों के साथ हमला करने पहुंचा था। चाकू के वार से युवक के पेट की आंतें बाहर निकल आई। गंभीर घायल हुए युवक को उदयपुर रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने उदयपुर में टीम भेजकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। मामले की कोतवाली थाना जांच पुलिस काम कर रही है। चूरू के रतनगढ़ में फर्जी पुलिस और एसीबी अधिकारी पुलिस की हत्थे चढ़े हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। इनकी गाड़ी पर लाल रंग की प्लेट भी लगी हुई थी। सीआई दिलीप सिंह ने बताया है कि संगम चौराहा स्थित एक मसाज सेंटर पर इन लोगों ने अभद्रता की, जिसके बाद कुछ लोगों को फोन पर धमकाया गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनके साथ समझाइश करने का प्रयास किया तो ये लोग पुलिस से भी उलझ गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये कोई एनजीओ है इनका, नेशनल एंटी करप्शन एंड कमेटी ऑफ इंडिया के नाम से, जिसमें रात को 3 लोग थे, शराब के नशे में थे और होटलों पे एंटी करप्शन के अधिकारी है, हम ये है वो है, इस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे थे। जिसकी सूचना मिली डीओ देवी साई मौके पहुंचे तो ये शराब के नशे में थे और उनसे बहस करने लगे,
जिनको रात को 151 बंद किया गया था। सर ये किसी और भी पत्रकारों को और के फोन करके धमकाया है इसके बारे में? पत्रकारों को भी इन्होंने फोन करके बुलाया था कि साहब हम एंटी करप्शन अधिकारी हैं, हम कार्रवाई कर रहे थे इस तरीके से इनमें। और नागौर की बेड़ता सिटी में ज्वेलर्स की दुकान में करीब 20 लाख की चोरी के मामले को लेकर व्यापार संघ के आह्वान पर रियाबंडी कस्बा बंद रहा है। साथ ही व्यापारियों ने धरना दिया। व्यापारियों के समर्थन में कस्बे के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इधर डेगाना पुलिस उप अधीक्षक जयप्रकाश बेनीवाल और पादुकला थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी ने धरना स्थल पहुंचकर व्यापारियों के साथ वार्ता की। हालांकि वार्ता विफल रही। बड़ी कस्बे में 24 दिसंबर को एक ज्वेलर्स के यहाँ बड़ी चोरी हो गई, जिसमें करीब 20 लाख रुपए का माल चला गया। इससे पहले भी रियाबड़ी में काफ़ी चोरियां हो रखी है। ज्वेलर्स मार्केट में भी 3-4 चोरियां हो रखी है, जिसमें से आज तक एक भी चोरी नहीं खुली। इस बात को लेकर रियाबड़ी व्यापार संघ ने कल बंद का आह्वान किया था। उनके आह्वान पर आज रियाबड़ी कस्बा पूर्ण रूप से बंद रहा, जिसमें रियाबड़ी के गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि भी साथ रहे। इस मामले को लेकर आज जब डेगाना सीओ और पुलिस अधिकारी पादुकला मौके पर आए तो उनसे व्यापार संघ के शिष्टमंडल ने वार्ता की। और झुंझुनू के बिसाऊ से बड़ी खबर है, जहां ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के मामले में सफलता हाथ लगी है। महज 24 घंटे में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2.5 लाख रुपए के चोरी किए गए जेवरात भी बरामद किए गए हैं। नवलगढ़, सूरजगढ़ और बिसाऊ के युवकों ने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों से चोरी की और भी वारदात खुलने की संभावना है। तो पुलिस ने देखिए चोरी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। उनसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है और पूछताछ में और भी वारदातें खुलने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। आरोपियों से चोरी की और वारदातें खुलने की संभावना है। झुंझुनू के बिसाऊ से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झावर सिंह खरा जोधपुर पहुंचे। जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जोधपुर आया हूं। नए जिलों को रद्द करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने उनकी वित्त व्यवस्था के लिए उसे सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। एक नए जिले के निर्माण के लिए उनको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए स्थायी संपत्तियों का सृजन करने के लिए न्यूनतम 75 से 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है और हर महीने वेतन और दूसरे कामों पर जो खर्चा होगा। तीसरा, इस मामले में एक तहसील का एक जिला बना, जो किसी भी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं था। देखिए, सबसे मोटी बात यह है कि जो 19 जिले बनाए गए थे, उनकी वित्तीय व्यवस्था के लिए उस सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। एक नए जिले के निर्माण के लिए, उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए, स्थायी संपत्तियों का सृजन करने के लिए न्यूनतम 75 से 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है। और एक जिले के लिए 100 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद हर महीने वेतन भत्ते और दूसरे कामों पर जो खर्चा होगा। तीसरा, इस मामले में एक तहसील का एक जिला बनना किसी भी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं था। मंत्रिमंडलीय उप समिति की भी यही राय थी। उससे पहले जो एक समिति बनी थी, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में, उन्होंने भी जो मापदंड के अनुकूल नहीं माना गया था। राज्य पर अनावश्यक भार डालना और जनता को उससे कोई राहत नहीं मिलना, इसलिए राजस्थान सरकार ने जनहित में और राज्य के हित में जो अनावश्यक जिले थे उनको समाप्त कर दिया और जो जिले वास्तव में आवश्यक थे उनको सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर है, जहां देलवाड़ा पार्किंग के पास सड़क हादसा हुआ है।
तेज रफ्तार कार चालक ने सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मारी है। टक्कर से करीब 10 फीट ऊंचाई तक उछला है युवक। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सिरोही के माउंट आबू से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सड़क किनारे खड़े युवक को एक कार सवार ने टक्कर मारी। युवक घायल है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है और उसका इलाज जारी है। सड़सठवीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के शूटर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। जहां भोपाल में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में धोरी मन्ना के डिवोई गांव के निवासी मंगलाराम चौधरी ने शानदार प्रदर्शन किया है और बाड़मेर के पहले नेशनल राइफल रिनाउंड शूटर बने हैं। बता दें कि मंगलाराम चौधरी केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड के इंजीनियर हैं और इन्होंने शूटिंग का प्रशिक्षण पुणे की गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकेडमी से लिया है। सिरोही से जानकारी है, जहां खेत में लगे फंदे में फंसा पैंथर। सिरोही के पहाड़ी गांव की घटना है ये। सिरोही से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। पैंथर को ट्रैकुलाइज करने के लिए एक्सपर्ट्स टीम को भी सूचना दी गई है। ट्रैकुलाइज टीम के मौके पर पहुंचने के बाद पैंथर को फंदे से निकालने की कार्रवाई होगी। उपवन संरक्षक कस्तूरी सालुंके ने जानकारी दी है। पैंथर हमारे वहाँ पास में वाड़ाखेड़ा एक ब्लॉक है, तो हो सकता है वहाँ से निकल के यहाँ गांव की तरफ आ गया होगा। तो हो सकता है उसमें फंस गया होगा। वो क्या गांव वालों की फेंसिंग रहती है, तो उसमें फेंसिंग में फंस गया होगा। जी। ये मतलब कब की घटना है, कितने बजे की घटना है? अभी हमारे पास फोन आया था लगभग दोपहर बाद में, तो उसके बाद में तुरंत हम जाब्ता लेके यहाँ आए हैं। हमारा सारा सिरोही वाला अब रोड का स्टाफ है, बाकी फ्लाइंग वाला स्टाफ भी मौके पे है। तो हम इसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए बाहर टीम मंगा रहे हैं। और भरतपुर जिले में साइबर ठगी की घटनाओं का रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वहीं अब भाजपा ओबीसी जिलाध्यक्ष रमन धाकड़ के पास भी साइबर ठगों का कॉल आया, जिसके उन्होंने रिकॉर्ड कर लोगों से साझा की। साथ ही लोगों से साझे में नहीं आने की भी अपील की है।